हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में, जिसे हम मैपिंग भी कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन जिसे हम समटाइम मैपिंग भी हम इसे कहते हैं, मैपिंग। ठीक है, या मैप। तो इसके बारे में हम जानते हैं कितने सारे इसके टाइप्स होंगे, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है। इसे बहुत ही अच्छे से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हम देखते हैं वन वन मैपिंग। वन वन मैपिंग या वन वन फंक्शन भी कहते हैं इसे। वन वन मैपिंग क्या होता है, देखिए समझते हैं इसमें। इसे हम, इस फंक्शन को या इस मैपिंग को हम इंजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं। ये नाम भी आप याद रखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में वन वन ना कहकर इंजेक्टिव भी कहता है। तो ये वर्ड आपको याद रखने हैं, इंजेक्टिव मैपिंग या मैप, इंजेक्टिव मैप भी कहते हैं। लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम या मैप फ्रॉम ए टू बी। बी यहाँ मैपिंग और फंक्शन मैपिंग इफ all distinct elements of the domain रेंज मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था। X has distinct element या distinct F इमेज कह सकते हैं। वो X यानी कि X के जो भी एलिमेंट्स है या एक सेट के जो एलिमेंट्स हैं उसका कोई ना कोई इमेज होता है। ठीक है, तो F इमेज, उसी को हम F इमेज कह रहे हैं। इन Y, X में जो एलिमेंट्स होंगे वो Y में से कोई इमेज रखेगा। ठीक है, देन द मैपिंग F is said to be one one or one to one और इंजेक्टिव मैपिंग। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया कि क्या बोल रहे हैं। एक हम मैप लेते हैं, यहाँ पर फंक्शन लेते हैं। एफ इज़ अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, बी अ मैपिंग इफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन एक्स। एक्स जो सेट है उसमें जो अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं एक्स के, हैज़ डिस्टिंक्ट एफ इमेजेस। डिस्टिंक्ट मीन्स यूनिक, एफ इमेजेस भी इसे कह सकते हैं। यहाँ पर मैं इसकी जगह यूनिक भी लिख सकता हूँ। डिस्टिंक्ट की जगह देखो, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग इमेजेस रख रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, उसके लिए यहाँ पर एक एलिमेंट के लिए अगर कहा जाए, यहाँ पर डिस्टिंक्ट कहा गया है इसलिए आप इसको मत लिखना। ठीक है, अगर एक एलिमेंट बोलेंगे तो आप यूनिक लिखेंगे। ठीक है, डिस्टिंक्ट एफ इमेजेस इन वाई, देन द मैपिंग एफ इज सेड टू बी वन वन और वन टू वन और इंजेक्टिव मैपिंग। ठीक है, ये होता है। इसका मतलब ये है कि x के हर एक एलिमेंट जो है वो अपना एक यूनिक एक ही इमेज रखेगा। ठीक है, हर एक एलिमेंट जो है वो अपना एक ही इमेज रखेगा, तो वो वन वन मैपिंग होगा। ठीक है, अब इसे हम देखते हैं कि किस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। इफ fx1 is equals to fx2, this implies x1 is equals to x2। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये, या इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। इफ x1 does not equals to x2, this implies fx1 does not equals to fx2। इसका मतलब ये है कि fx1 जो है वो इमेज को बता रहा है। मतलब दो इमेजेस अगर सेम हैं
दो इमेजेस सेम है यानी कि वो एक ही इमेज है, ठीक है, हो, तब एलिमेंट भी सेम होंगे। दो इमेजेस सेम है मीन्स एक इमेज के बारे में बात हो रही है, और दो एलिमेंट सेम है मीन्स वो एक ही एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक एलिमेंट का एक इमेज होगा ओनली, ठीक है। एक डायग्राम इसमें देखते हैं हम किस तरह से। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे मैंने की एक सेट ए और ये सेट बी मैंने ड्रॉ किया, जैसे भी हो, ठीक है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। इसमें एलिमेंट है ए बी सी। इसमें एलिमेंट मैंने ले लिया 1 0 1 ले लिया सपोज, या कुछ और भी एलिमेंट्स आपको लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। 1 ना लेके कुछ और ले ले, अगर 2 ले लेते हैं, चलो मैंने 2 ले लिया, ओके। अब उसके बाद ए का 1 के साथ, ठीक है, फंक्शन डिफाइन होगा, बी का 0 के साथ और सी का 2 के साथ, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो फंक्शन डिफाइन हुआ है यहाँ पर, तो देखेंगे ए का ओनली एक ही इमेज है जो कि 1 है, बी का भी ओनली 1 ही इमेज है, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे यूनिक इमेजेस रख रहे हैं। तो जब भी जितने भी एलिमेंट्स है यूनिक इमेज रखेंगे अपना, तो वो जो है हमारा 1 1 फंक्शन हो गया या 1 1 मैपिंग होगा, ठीक है। और इसका मतलब अगर मैं समझा दूं, ये जो दिया हुआ है इसका मतलब अगर देखते हैं हम डायग्राम में, तो जैसे कि ये जैसे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एक एलिमेंट यहाँ पर हमने लिया, यहाँ से एक इसका इमेज होगा, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए, ये आपका x1 इज इक्वस टू x2 है, यानी कि x1 और x2 दो अलग अलग चीज़ें कहाँ गया, लेकिन दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या है, वो एक ही चीज़ होगा, तो एक ही एलिमेंट होगा। उसी तरह से यहाँ पर अगर देखा जाए तो f(x1) इज इक्वस टू f(x2), ये कह रहे हैं। तो यहाँ भी इसका मतलब क्या है, इमेज ही एक ही है। तो ये दोनों फंक्शन यहाँ से जो है ये इधर फंक्शन डिफाइन करेगा f, ठीक है। तो वही मतलब है इसका, दो एलिमेंट इक्वल है यानी कि वो एक ही एलिमेंट है, और दो इमेजेस इक्वल हो रहे हैं इसके, मीन्स वो भी एक ही है। तो एक से एक में जब जा रहा है तो इसलिए हम इसको 1 to 1 कहते हैं, 1 से 1 में जा रहे हैं इसलिए 1 to 1, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब कुछ इसमें हम लॉजिक देख लेते हैं, इसको किस तरह से हम 1 1 फंक्शन पहचानेंगे, ठीक है। 1 1 फंक्शन पहचानने के लिए अब हम देखते हैं कि 1 1 फंक्शन कब होगा। देखिए देखते हैं पहले डेरिवेटिव टेस्ट। डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, कोई फंक्शन एफ एक्स हमने लिया, उसका हमने डेरिवेटिव निकाला, में इट मीन्स एफ डेस एक्स, ठीक है। तो अगर डेरिवेटिव हैज यूनिफॉर्म साइन, अगर डेरिवेटिव यूनिफॉर्म साइन रखता है, यूनिफॉर्म साइन का मतलब है या तो पूरा का पूरा प्लस होगा या पूरा का पूरा माइनस होगा, मतलब कि कोई एक ही साइन रखेगा, या प्लस रखेगा पूरा या पूरा माइनस रखेगा, ठीक है। तो क्या होगा, आइदर प्लस या तो प्लस और माइनस, ये साइन रखेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने लिया एक्स टू द पावर 3, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, एफ डेस एक्स 3x², ये इसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, ये जो इसका डेरिवेटिव है वो क्या है, इसमें x की जितने भी वैल्यूज़ रखो आप, 0 रखो 1 2 3 या माइनस वैल्यू रखो, हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी। तो इसको क्या लिखेंगे हम, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी x
ठीक है, बात समझ आ रही है? ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी एक्स। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा आपका होगा, जो हमारा फंक्शन आया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज 1 1 फंक्शन। ओके, ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद ज्योमेट्रिकल टेस्ट हम देखते हैं। ज्योमेट्रिकल टेस्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हम देखेंगे। ज्योमेट्रिकल टेस्ट, ज्योमेट्रिकल टेस्ट, इसमें ज्योमेट्रिकल टेस्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है। ठीक है, वो हम अब देखेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कैसे होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में अगर देखिए हम, तो सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम -π/2 टू π/2, ठीक है, टू r। फंक्शन मैंने इस तरह का लिया है यहाँ पर, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन मैंने लिया है। अब साइन एक्स का ग्राफ आप सबको पता ही होगा, ठीक है, तो वही ग्राफ मैं यहाँ ड्रॉ करने जा रहा हूँ, लेकिन ओनली -π/2 टू π/2 यहाँ तक का मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ ग्राफ किस तरह से बनेगा, जैसे कि मैंने ऐसा लिया, ठीक है, तो यहाँ से ग्राफ कैसे बनेगा, ये ज़ीरो से ये कुछ इस तरह से इधर जाएगा और यहाँ से टर्न होगा ये यहाँ पर से, ठीक है, और ये इधर जाके यहाँ पर से टर्न होगा, ठीक है। तो जहाँ से टर्न हो रहा है वहाँ तक ये आपका π/2 हो गया और ये आपका -π/2 हो गया, इस तरह से, ठीक है, इसकी वैल्यूज़। अब देखा जाए अगर मैं इसमें लाइन ड्रॉ करता हूँ, लाइन ड्रॉ अगर मैं करता हूँ, जैसे कि जैसे यहाँ मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ एक, ठीक है, ये एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, यहाँ मैंने लाइन ड्रॉ किया, कितना भी आप लाइन जैसे ड्रॉ करते हो यहाँ पर, ये इस तरह से, तो आप देखेंगे कि एक ही पॉइंट पे, ओनली वन पॉइंट पे ये इस ग्राफ को कट कर रहा है। देखो इस पॉइंट पे कट किया, एक लाइन के लिए, वन हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए वन पॉइंट पे कट कर रहा है। यहाँ पर भी वन हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए वन पॉइंट पे, यहाँ भी वन पॉइंट पे, यहाँ भी वन पॉइंट पे। तो ये एक ही पॉइंट पे जहाँ कट कर रहा है, इसलिए क्या होगा, 1 to 1 फंक्शन होगा, ठीक है। अगर दो जगह पे कट करता तो मैनी टू वन हो जाता, ज़्यादा जितना पॉइंट पे कट करेगा वो मैनी टू वन होगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये है उसका 1 फंक्शन को पहचानने के लिए तरीके, ठीक है। तो ये आपका 1 फंक्शन कहलाएगा, इसको लिख सकते हैं आप। ये जो फंक्शन आपने बनाया है वो है 1 ठीक है। 1 हॉरिजॉन्टल लाइन, 1 हॉरिजॉन्टल लाइन कट द ग्राफ एट यूनिक पॉइंट। जब भी यूनिक की बात आ गई, यूनिक पॉइंट बात आ गई, मीन्स 1 फंक्शन होगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया कि 1 फंक्शन कैसे हम पहचानेंगे। इसमें एक और तरीका है, मैथमेटिकल फॉर्म में अगर सॉल्व करने को आए तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। हमने अभी डेरिवेटिव फॉर्म देखा, ज्योमेट्रिकल फॉर्म देखा, अब मैथमेटिकल फॉर्म में अगर आता है तब उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। फंक्शन मैं वही ले रहा हूँ, ठीक है, एक फंक्शन ले रहा हूँ, x² फंक्शन ले रहा हूँ, सपोज x² फंक्शन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल फंक्शन है f(x) इज इक्वल्स टू x², ये एक फंक्शन हमारे पास है। तो इसको हम क्या करेंगे, f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2), ये हम लेते हैं। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ इसकी वैल्यू x1² इज इक्वल्स टू x2²। इट मीन्स x1² माइनस x2² इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से फॉर्मूला आपका हो जाएगा x1 प्लस x2
मल्टीप्लाई बाय x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ गई, एक वैल्यू अगर मैं लूँ x1 की वैल्यू जो है आपका x2 आ गई, और एक x1 की वैल्यू माइनस x2 आ गई। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ आएंगे। लेकिन आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि आपको यूनिक वैल्यूज़ नहीं मिल रही है। आ रही बात समझ में आपको? ये जो देखा जाए अगर, तो ये आपको यूनिक नहीं मिल रहा है। देखो यहाँ पर आपका x2 आ गया, यहाँ पर आपका माइनस x2 आ गया, अलग अलग वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, तो जब अलग अलग वैल्यूज़ आ जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉट 1 1 हो जाएगा, नॉट 1 1। ठीक है, देखो ये तो आपकी यूनिक वैल्यू आई है, लेकिन ये आपकी यूनिक वैल्यू नहीं आई है। तो ओवरऑल आपको यूनिक वैल्यू मिलना चाहिए, तब वो क्या होगा, आपका 1 1 फंक्शन होगा। ओके, तो अब आगे जाएंगे नेक्स्ट में, मैनी वन जाएंगे, मैनी टू वन या मैनी वन। ठीक है, मैनी टू वन या मैनी वन भी कहते हैं इसको। ठीक है, मैनी टू वन मैपिंग, मैपिंग या फंक्शन, जैसा भी आप बोलो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लेट एक और फंक्शन इसमें हम लेते हैं, वही एफ फंक्शन ही लेते हैं। लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, बी या मैपिंग या फंक्शन, जो भी आप लिखना चाहो, बी या मैपिंग, इफ टू और मोर देन टू, मोर देन वन नहीं होगा, वन तो वन वन के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो टू और मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन x हैव, देखो x ले सकते हैं, या मैपिंग ए टू बी ले रहे हो तो आप ए भी ले सकते हो, आपको जैसा लेना है। इसको x टू y भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं x ले लेता हूँ, x हैव द सेम f image in y, then the mapping f is said to be many one mapping या many to one mapping। ठीक है, वन मैपिंग। ठीक है, इसको वन लिख लेते हैं, मैनी टू वन मैपिंग। ओके, ये आपको कुछ समझ आया यहाँ पर? देखो क्या बोल रहा है, इफ़ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, एक जो हमारा सेट है, जैसे कि यहाँ ए बी लिखे, ए बी ना लिख के आप एक्स वाई भी लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, एक्स वाई जैसे ले रहे हैं तो आप एक्स वाई लिख लीजिए यहाँ पर, एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स और वाई जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, तो एक्स के जो एलिमेंट है मोर देन टू एलिमेंट्स, ठीक है, मोर देन टू एलिमेंट्स होंगे या टू होंगे। ठीक है, और वो जो है आपका सेम इमेज रखेगा। मोर देन टू एलिमेंट जो है, अगर वो सेम इमेज इधर रख लेता है, मीन्स वाई में सेम इमेज रखता है, यानी कि एक्स की दो वैल्यूज़ के लिए, दो एलिमेंट की वैल्यूज़ के लिए वाई की एक ही वैल्यू आएगी। ठीक है, एक ही इमेज बनेगा, तब उस कंडीशन में हम मैनी वन मैपिंग कहते हैं। ठीक है, if x1 does not equals to x2, this implies fx1 is equals to fx2। यानी कि एलिमेंट सेम नहीं है, एलिमेंट अलग अलग हैं, लेकिन उसके इमेज सेम आ गई। अभी मैंने बताया अलग अलग एलिमेंट के लिए एक ही इमेज आ जाएगी, तो एलिमेंट अलग अलग है और इमेज सेम आ गई, एक ही इमेज आ गई, तब उसे हम कहेंगे मैनी टू वन। ठीक है, x1 x2 बिलोंग्स टू x। ओके, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, फिर आगे बढ़ेंगे हम। एग्जाम्पल देखिए क्या कहता है एग्जाम्पल, इफ x इज इक्वल्स टू, क्या होगा यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू
ए कॉमा बी सी एंड डी, ये हमने ले लिया। और वाई ले लेते हैं हम 1 2 3 ले लेते हैं सपोज, ये सिर्फ एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। अब एंड एफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए का इमेज सपोज 1 में बन रहा है, ठीक है, 1 एफ बी इज इक्वल्स टू 2, ये अभी मैं डिफाइन कर देता हूँ एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा, ठीक है, एंड एफ डी इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा। देन एफ विल बी मैनी वन मैपिंग, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, देखिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा मैनी टू वन किस तरह का मैपिंग बनेगा, ठीक है। जैसे एक यहाँ पर मैंने एक सेट मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और एक सेट मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया इस तरह से, ये सेट x है, x लिए तो x लेंगे, और ये सेट y है आपका, ठीक है, ये वाला सेट y, ये तो इसमें एलिमेंट है a b c d, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। तो अब देखा जाए अगर किसका किसका मैपिंग किस तरह से बन रहा है, ए का 1 के साथ बना दिया हमने, बी का 2 के साथ बना दिया, सी का भी हमने 2 के साथ बना दिया। देखो यहाँ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स है, उसका एक ही इमेज बन रहा है, 2 बन रहा है, और डी का 3 के साथ है, ठीक है। तो ये मैपिंग हुआ आपका, ये बात समझ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए कि यहाँ 2 डिफरेंट यहाँ पर वैल्यूज़ आपके पास है, एलिमेंट आपके पास है, और उसका एक ही इमेज बन गया। तो इस तरह के जो हमारे पास मैपिंग होते हैं उसे हम मैनी टू वन मैपिंग कहते हैं। देखो यहाँ पर 2 है तो 2 to 1 मैपिंग कह सकते हैं। अगर 3 होंगे, 3 एलिमेंट का एक ही इमेज बनेगा तो 3 to 1 हम कह सकते हैं, इसलिए हम इसे नाम दिया मैनी टू वन, ठीक है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है एफ फंक्शन के लिए, ठीक है। अब कुछ इसमें ज्योमेट्रिकल और डेरिवेटिव टेस्ट फॉर्म देख लेते हैं कि क्या होगा, उसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखते हैं डेरिवेटिव टेस्ट, जैसे कि अभी हमने डेरिवेटिव टेस्ट देखा था 1 फंक्शन के लिए। देखिए डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, डेरिवेटिव लेते हैं हम, तो पहले डेरिवेटिव लेते हैं हम एफ एक्स डेरिवेटिव है तो उसका नहीं सॉरी एफ एक्स फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डेस एक्स होगा। तो अब इसका कंडीशन क्या है पहचानने के लिए कि मैनी टू वन है कि नहीं, डेरिवेटिव हैज़ नॉट यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसे नहीं होंगे, नॉट यूनिफॉर्म साइन, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्टरनेटली बोथ कौन कौन से, प्लस एंड माइनस साइन, बोथ प्लस एंड माइनस, यानी कि कभी प्लस होंगे कभी माइनस होंगे, कभी प्लस होंगे कभी माइनस, इस तरह से अगर दोनों साइन आते रहेंगे अल्टरनेटली तो उसे हम मैनी टू वन मैपिंग कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अगर मैं लूँ तो एफ डेस एक्स कितना होगा इसका, 2x होगा। अब 2x जो आया है इसके लिए अगर देखा जाए तो एक बार इसकी वैल्यू जो है अगर मैं माइनस में प्लस में वैल्यू लेता हूँ तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और अगर माइनस में वैल्यू लेता हूँ तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो दोनों तरह की वैल्यू आ रही है, एक्स की वैल्यू के हिसाब से उसके फंक्शन डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है। तो क्या हुआ यहाँ पर, फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स के लिए प्लस आएगा, एंड यहाँ पर फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स की नेगेटिव वैल्यू के लिए नेगेटिव वैल्यूज आएंगे। तो अल्टरनेट यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मैनी टू वन फंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आया है क्या होगा, मैनी वन फंक्शन या मैनी टू वन भी कह सकते हैं, ठीक है।
तो ये है। इसका हम ज्योमेट्रिकल टेस्ट अगर देखें तब क्या होगा, ज्योमेट्रिकल फॉर्म देखते हैं, ज्योमेट्रिकल टेस्ट। ज्योमेट्रिकल टेस्ट तब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल टेस्ट ही इसमें करना है आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, लाइन टेस्ट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में क्या होगा, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले रहा हूँ, साइन का ही एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। देखो इस तरह से f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम r टू r रियल नंबर टू रियल नंबर एंड फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इस तरह से फंक्शन डिफाइन है। तब इसका ग्राफ जैसे मैं अभी बना रहा हूँ तब क्या होगा आप देखिएगा, जैसे एक लाइन है यहाँ पर, इस तरह से मैंने ड्रॉ किया और ये लाइन मैं इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये एक्सिस वाला लाइन है। तो यहाँ से ग्राफ कैसे बनता है आपका, कुछ इस तरह से आपका ग्राफ जाता है साइन के लिए। ठीक है, इस तरह से इधर भी आपका ग्राफ जाएगा साइन के लिए कुछ इस तरह से। ठीक है, ये अब यहाँ पर मैं कितने भी लाइंस अगर ड्रॉ करूँ, अच्छा लाइन कहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस के पैरेलल में मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल में अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ, देखो यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ये तो आगे जाके यहाँ कट हो गई। तो बहुत सारे पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। आ रही बात समझ में आपको, देखो जितना मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये बहुत सारे पॉइंट्स पे कट कर रही है। देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे कट की, मैं पॉइंट को यहाँ दिखा देता हूँ आपको, अलग अलग पॉइंट्स पे कट हो रही है। एक इस पॉइंट पे कट हुई, एक इस पॉइंट पे, फिर आगे गए यहाँ पर इस पॉइंट पे कट हुआ, इस पॉइंट पे। देखो अलग अलग लाइंस के लिए अलग अलग पॉइंट्स पे कट हो रहे हैं। आ रही बात समझ में। ठीक है, देखिए इतने सारे पॉइंट्स हमको मिल रहे हैं, यानी कि अगर मैं एक लाइन देखूं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखूं अगर, तो उसमें क्या हो रहा है, देखो सपोज मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहा हूँ तो इसमें 1 2 3 4 पॉइंट्स पे कट किया, एक ही लाइन एक ही है। ठीक है, लाइन वहाँ पर एक ही लिए हमने, लेकिन उसके लिए बहुत सारे वैल्यूज़, y की लाइन यानी कि y की वैल्यू मैंने एक ही लिया है। यहाँ पर y कुछ ना कुछ y यहाँ पर होगा, तो उस y की वैल्यू मैंने एक ही लिया है, इमेज एक ही लिया है, लेकिन एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, 1 2 3 4, ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं, x की वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू अलग आएगी, यहाँ पर x की वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू अलग, सॉरी यहाँ पर x की वैल्यू अलग आएगी, यहाँ अलग आएगी। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, वैल्यू ऑफ x के लिए हमारे पास एक ही y की वैल्यू मिल रही है। इट मीन्स बहुत सारे एलिमेंट मिलके एक ही इमेज बना रहे हैं, तो उसे हम मैनी टू वन कहेंगे। ठीक है, तो ये ग्राफ के थ्रू आपको ये आई थिंक ये समझ आ गया होगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ x ये आपका हो गया, हैज़ यूनिक इमेज, ठीक है। डिफरेंट वैल्यू ऑफ x, डिफरेंट लिख सकते हो यहाँ पर, डिफरेंट वैल्यू ऑफ x हैज़ यूनिक इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर मैनी टू वन होगा, ये फंक्शन जो है आपका मैनी टू वन, इस तरह से। आई थिंक आपको ये ग्राफिकल फॉर्म जो है वो समझ आया होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ एक चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसके आगे ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई, दो चीज़ें, 1-1 मैपिंग या 1-1 फंक्शन एंड मैनी टू वन फंक्शन, ये आपको क्लियर हो गई बात। अब हम आगे देखेंगे, अब बात करेंगे ऑन टू मैपिंग की, ऑन टू फंक्शन की। ठीक है, तो ऑन टू क्या होता है, ये सेकंड था आपका, थर्ड नंबर ऑन टू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग में क्या होगा, और ऑन टू मैपिंग को हम सर्जेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं। ये नेम आप याद रखेंगे, सर्जेक्टिव मैप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। आ रही बात समझ में आपको, तो ये नेम आप याद रखेंगे इसका,
ठीक है, क्योंकि ऑन टू नहीं पूछेगा लेकिन सर्जेक्टिव पूछेगा। इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी मैं ले रहा हूं फंक्शन, सच दैट each element each element of B is f image of at least one element of A, then the mapping f is said to be an onto or surjective मैपिंग। ठीक है, सर्जेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं, ऑन टू मैपिंग भी इसको कहते हैं हम। तो क्या बोल रहे हैं देखो इसमें, देखिए ऑन टू मैपिंग, सर्जेक्टिव मैपिंग। ठीक है, इफ फंक्शन a to b, function from a to b such that each element of b is f image of at least element of a, one element of a, यानी कि जो आपका b सेट है उसका जो f इमेज बनेगा, एक जो इमेज होगा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, एफ इमेज ऑफ एनी वन एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट का इमेज तो होना ही चाहिए, यानी कि कोई भी एलिमेंट बी सेट में छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, इसको डायग्राम के थ्रू हम बनाएंगे अभी। ठीक है, बी के कोई भी एलिमेंट जो है छूटना नहीं चाहिए, किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए वो। ठीक है, तो एफ ए, इसको हम लिखते हैं एफ ए इज इक्वल टू बी। एफ ए इज इक्वल टू बी, इट मीन्स क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स जो कि इमेज बनेंगे, सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स इमेज बनेंगे वो सेट बी के ही इक्वल होगा, यानी कि जितने एलिमेंट्स, अगर मैं बताऊं यहाँ पर ये सेट ए है, सेट बी है, तो ये जो पूरा जितने भी एलिमेंट्स इसमें होंगे वो सारे एलिमेंट इमेज होंगे, कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं, यानी कि जो इसका कोडोमेन है वो उसके रेंज के इक्वल हो जाएगा। आ रही बात समझ में? एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एफ एक्स जो है वो बी के इक्वल हो जाता है, यानी कि उसका जो रेंज है, रेंज ऑफ एफ जो है वो कोडोमेन ऑफ एफ हो जाता है। रेंज और कोडोमेन इसमें इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आगे देखते हैं, इसका एक डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूं। इस तरह से जैसे मैंने एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया, ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, इसमें ए बी सी डी ये एलिमेंट्स है, इसमें 1 0, चलो -1 ले लेता हूँ। ठीक है, 1 0 -1 है। तब किस तरह से बनेगा, देखो ए का 1 के साथ बन गया, सपोज बी का भी 1 के साथ बन गया, सी का 0 के साथ, डी का 1 के साथ। ठीक है, इस तरह से -1 के साथ। तो अब देखिए इसमें बी में कोई भी एलिमेंट जो है वो छूट नहीं रहा है, यानी कि इसका जो इमेज किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज बन रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ छूट जाता तो ये ऑन टू नहीं होता, तो सारे जो है इमेजेस बने हुए हैं किसी ना किसी एलिमेंट की। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गया, कोई भी एलिमेंट यहाँ पर छूट नहीं रहा है, ये भी इमेज है, ये भी इमेज बना हुआ है और ये भी इमेज बना हुआ है, सारे एलिमेंट इसके इमेज बने हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑन टू मैपिंग हो जाएगा। इसको ग्राफिकली अगर मैं बताऊं आपको तो किस तरह से आप ग्राफ के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे, देखिए। तो ग्राफ के फॉर्म में अगर देखा जाए तो जैसे मैं ग्राफ यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, इस तरह से। ठीक है,
यहाँ से मैंने ग्राफ ड्रॉ किया इस तरह से, थोड़ा अच्छे से लाइन नहीं बन पाया यहाँ पर, ऐसा इस तरह से, ठीक है। एक ग्राफ मैंने ड्रॉ किया। अब देखिए यहाँ ध्यान से कि यहाँ पर मैं कितने भी एलिमेंट ड्रॉ करूँ, ठीक है, या लाइन ड्रॉ करूँ। एक मैं फंक्शन पहले ले लेता हूँ, किस फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, R2 0 कॉमा इन्फानाइट, इस फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। और एक फंक्शन में लेता हूँ, ठीक है, जो फंक्शन डिफाइन हुआ है एफ एक्स इज इक्व टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में डिफाइन हुआ है। तो ये इस तरह का उसका ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लाइन जो ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो इस तरह से बहुत सारी लाइन मैंने ड्रॉ किया, बहुत सारी लाइन मैंने ड्रॉ किया। अब ये जो है 2 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, देखो यहाँ पर कट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं जब यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँगा, इस पॉइंट पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो क्या यहाँ पर वैल्यूज़ आएंगी, क्या सही वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ पर वैल्यूज़ क्या आ सकती है। तो देखो आर मीन्स रियल नंबर, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव ज़ीरो, जो भी नंबर हो सकते हैं। लेकिन इसका जो इमेज बन रहा है उसमें ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, 0 टू इन्फानाइट, है ना, 0 से इन्फानाइट तक का दिया हुआ है। यहाँ देखेंगे आपका 0 से लेकर इन्फानाइट तक गया है, यहाँ पर सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है, सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो ये आपके ये 0 वाला जो है यहाँ से ऊपर जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जाएगा। इसका रेंज, ये आपके रेंज को बता रहा है, 0 टू इन्फाइनाइट ये रेंज को बता रहा है, ये डोमेन को बता रहे हैं, ठीक है। तो डोमेन में हमने यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ किया है, और इसका रेंज जो है, रेंज पूरा का पूरा पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव को शो करता है, ये आपका पॉजिटिव को शो करता है। तो यहाँ पूरे पॉजिटिव में आ रहा है, नेगेटिव में कुछ भी नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, आपका ऑन टू मैपिंग होगा। ऑन टू मीन्स समझ आया आपको, ऑन टू क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही हैं और लाइंस भी है सारे पॉजिटिव में हैं, यानी कि कोई भी एलिमेंट यहाँ से छूट नहीं रहा है, यहाँ पे नेगेटिव वाला वैल्यू आएगा ही नहीं, सारे पॉजिटिव वैल्यू आएंगे, और सारे पॉजिटिव वैल्यू इसमें लाइन में आए हैं, इसलिए कोई भी वैल्यू नहीं छूट रहा है। तो ये जो है आपका ऑन टू मैपिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन कट द ग्राफ एट पॉइंट कौन सा पॉइंट, यहाँ से कोई भी पॉइंट में, यहाँ से कोई भी पॉइंट में वो कट कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज में ही कट कर रहा है। इट मीन्स ये क्या होगा, कोई भी एलिमेंट यहाँ से छूट नहीं रहा है, सारे पॉजिटिव वैल्यूज 0 से इन्फिनिट के बीच में आ जाएंगे, इसलिए ये आपका क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। अब इन टू फंक्शन के बारे में बात करते हैं, तो ये इन टू क्या होता है, ठीक है। देखा जाए इन टू फंक्शन क्या डिफरेंस है दोनों में। इन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन या मैपिंग भी कहते हैं, इनटू मैपिंग, मैपिंग। तो ये क्या होता है आपका इनटू मैपिंग, इफ f is a function from a to b, be a mapping such that at least one element of B is not a F image, यानी कि कुछ ऐसे एलिमेंट हो जाएंगे जो इसके इमेज नहीं बनेंगे। उसमें ऑन टू में सारे इमेज बनते थे, लेकिन इसमें कुछ ऐसा होगा कि कुछ एलिमेंट छूट जाएगा जो इमेज नहीं बन पाएगा, इसलिए इनटू हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ सेट ए। then the mapping या map, then the map f is called into mapping या into function, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। क्या बोल रहे हैं इसमें, देखो हमने ए टू बी एक फंक्शन लिया है, बी अ मैपिंग सच दैट द एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट अ एफ इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ
ए, यानी कि कम से कम कोई एक एलिमेंट ऐसा छूट जाएगा जो कि ए के एलिमेंट का इमेज नहीं होगा, बी का कोई एलिमेंट ऐसा छूट जाएगा जो ए के एलिमेंट का इमेज नहीं होगा, तो उसे हम इनटू मैपिंग कहेंगे। ठीक है, अब इनटू मैपिंग में क्या होगा, अगर आप देखें इसमें तो एफ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी होता है, यानी कि यहाँ से जब एलिमेंट छूट जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि वो सबसेट बन जाएगा उसका। अभी ग्राफ ड्रॉ करके हम बताते हैं, वहाँ से आपको समझ आएगा। बी इज सेड टू बी इनटू मैपिंग, इज सेड टू बी या टू सेड टू इनटू मैपिंग, ठीक है, इनटू मैपिंग ऑफ मैपिंग, ठीक है, ये फंक्शन से है ना। इफ एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए इज अ सबसेट ऑफ बी, उसमें इक्वल था, ऑन टू में इक्वल होता है और इन टू में सबसेट होता है इसका। अब एक यहाँ पर मैं ड्रॉ बना रहा हूँ, ड्रॉ से आपको समझ आएगा कि किस तरह से यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, जैसे मैं एक ड्रॉ बना रहा हूँ, सेम उसी तरह का ड्रॉ बना रहा हूँ मैं, अब डिफरेंस आपको समझ आएगा। ये देखिए, जैसे मैं ड्रॉ किया दो सेट, ये सेट आपका ए है, ये सेट आपका बी है, इसमें मैंने ए बी सी डी हमने ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पर मैं वही वैल्यू ले लेता हूँ 1 0 -1, तो 1 0 -1 मैंने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, तो अब देखो इसका इमेज तो बन रहा है, देखिए इसका इमेज तो यहाँ बन रहा है, इसका इमेज भी यहाँ बना देते हैं, इसका इमेज भी यहीं बन रहा है। ठीक है, और डी का जो है 1 के साथ बन रहा है, -1 के साथ ये बना। लेकिन आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे कि एक एलिमेंट जो वो अकेला रह गया, उसका कोई साथी नहीं है। ठीक है, कोई इमेज नहीं बनाया उसको, यहाँ पर 0 जो है वो अकेला रह गया, इसका कोई, ये किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। तो जब ऐसा कोई छूट जाता है इस सेट बी में, तब इस तरह के मैपिंग को हम इनटू मैपिंग कहते हैं या इनटू फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये आपको बात क्लियर हो गई। ठीक है, जब कुछ छूट जाता है बी में तो वो इनटू मैपिंग होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसको ग्राफिकल फॉर्म में अगर देखें हम, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में अगर देखें हम, तो अब क्या होगा, अभी बता रहा हूं मैं आपको ज्योमेट्रिकल फॉर्म। ज्योमेट्रिकल फॉर्म या ज्योमेट्रिकल टेस्ट करते हैं कि कब ऑन टू होगा, कब इन टू होगा, ये सारे एग्जाम्पल। एक फंक्शन ले रहा हूँ, f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम r टू r एंड फंक्शन इज डिफाइंड बाय x²। तो यहाँ पर कैसे होगा, देखिए जैसे मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ किया, इस तरह से कुछ एक लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, आगे इस तरह से आएगा, और ये एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से मैं एक स्क्वायर फंक्शन जो है मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी किए थे इस तरह से। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना चाहूँ अगर, जैसे कि पिछले हमने इसमें किया था, ये एक लाइन हो गया, दूसरा लाइन हो गया, तीसरा लाइन हो गया, चौथा लाइन हो गया। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर देखा जाए रेंज में क्या आ रहा है इसका, आर की वैल्यू कितने भी हम ले रहे हैं। ठीक है, आर की वैल्यू बहुत सारे हम ले रहे हैं। ठीक है, प्लस में माइनस में जो भी ले रहे हैं, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर इसमें क्या नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यूज़ आ रही है, लेकिन लाइंस जो है वो इसमें आ रहा है। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं आ पा रहे हैं x² के लिए। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि x² यहाँ पर दिया हुआ है, तो x² की जितनी भी वैल्यूज़ आएंगे सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी, इसके लिए सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, सारे पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, तो उसकी लाइंस जो है वो पॉजिटिव एक्सिस में बनेंगी ऊपर की तरफ, नीचे कोई भी वैल्यू नहीं बनेगा। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर इसमें अगर देखा जाए तो आपके सारे वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी है, नेगेटिव भी है, ज़ीरो हैं, सारे हैं। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर तो 0 तक के लाइंस तो यहाँ ड्रॉ हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका बच रहा है नीचे वाला पार्ट, जो माइनस वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका बच रहा है, और ये क्या है, सारे नेगेटिव हैं, नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, तो नेगेटिव वैल्यूज़ छूट गए। ठीक है,
तो नेगेटिव वैल्यू क्या हो गए, यहाँ पर छूट गए। तो मैंने पहले बताया अगर रेंज से कोई भी, ठीक है, या ऐसा कहा जाए कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट अगर छूट जाता है तो वो इनटू फंक्शन होते हैं या इनटू मैपिंग होता है। तो यहाँ पर जब नेगेटिव नंबर छूट गया इसलिए ये क्या होगा, इनटू मैपिंग होगा। समझ आया आपको बात? हॉरिजॉन्टल लाइन कट द ग्राफ एट 0, इन्फानाइट। यहाँ तक बस कट कर रहे हैं, नॉट कट एट नेगेटिव पार्ट। इट इज अ इनटू फंक्शन। ये आपको क्लियर हो गया बात जो मैंने अभी बताया? इतने सारे 4 डेफिनेशंस अभी देखे हमने, इसमें आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि ऑन टू, इनटू ये सारे क्या होते हैं, वन मैनी वन, ये सारे क्या होते हैं। ठीक है, अब आगे और भी मैप्स हैं जिसके बारे में हम अब बात करेंगे। ठीक है, आगे के मैप्स को हम देखते हैं। 1 ऑन टू या 1 इनटू, इस तरह से जो मैप होता है वो सारे हम देखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, ठीक, ये 4th नंबर था। 5th नंबर अगर देखिए हम, सॉरी एक मिनट ब्लैक पेन लेते हैं इसमें। 5th नंबर क्या कहता है? 5th में चलिए पहले 1 इनटू देख लेते हैं। अब 2 मैप का मिक्सचर आपको मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? 1 इनटू पहले हम देख रहे हैं, 1 इनटू मैपिंग। ठीक है, या फंक्शन जैसा भी बोलो आप, इस तरह से। इफ अ मैपिंग इज बोथ 1 and into, both 1 and into, then it is called 1 इनटू मैप। तो दोनों को मर्ज करके देखते हैं कि क्या बनता है मैपिंग। ठीक है, तो क्या बनेगा? फर्स्ट पॉइंट इसका आता है f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2). ये 1 का कंडीशन है, आपने अभी देखा होगा, x1 इज इक्वल्स टू x2। ठीक है, फॉर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू x। एंड सेकेंड में कंडीशन ले रहा हूँ सबसेट का, f(x) इज अ सबसेट ऑफ y। ठीक है, ये आपका कंडीशन 2 होता है ना। अब मैं इसमें एक एग्जांपल दूं आपको और समझाना चाहूँ कि ये क्या होता है। एग्जांपल, लेट x इज इक्वल्स टू मैंने ले लिया a b c और y इज इक्वल्स टू मैंने ले लिया 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर यहाँ पर डिफाइन करें, हम ड्रॉ करें डायग्राम, तब क्या होगा? डायग्राम के थ्रू मैं बता रहा हूँ आपको। डायग्राम ड्रॉ करें तब क्या होगा? एक्स वाई, एक्स की वैल्यू क्या क्या है? ए बी सी, ये वैल्यूज़ हैं, और इसकी वैल्यू 1 2 3 4 है। ठीक है, तो सपोज ए जो है 2 में जा रहा है, बी जो है 1 में जा रहा है, और सी जो है 4 में जा रहा है। आई बात समझ में आपको? ये आपका फंक्शन बन रहा है इस तरह से। तो अगर अब देखा जाए तो 1 1 आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो 1 1 तो है, ए का 2 के साथ है ओनली, बी का 1 के साथ है, सी का 4 के साथ है, तो सबका 1 1 है, सब एलिमेंट का एक इमेज है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 अकेला छूट गया। तो मैंने बताया अगर
कोडोमेन में, इस कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट अगर छूट जाता है तो वो इनटू होता है। तो इनटू तो है, साथ में सबका एक एक इमेज बन रहा है, इसलिए वन वन भी है, तो इसे हम वन वन इंटू मैप कहते हैं। ठीक है, ये जो आपका बन गया नॉट अ एफ इमेज बना। ठीक है, इसलिए नहीं बन रहा है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एफ ए इज इक्वल टू कितना आया, 2 आया। एफ बी इज इक्वल टू कितना आया, 1 आया। एंड एफ सी इज इक्वल टू कितना आया, 4 आया। ठीक है, ये आपका हो गया। अब वन वन ऑन टू देखते हैं, वन वन ऑन टू तब क्या होगा। तो इतने सारे मैप्स मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जानी चाहिए, तभी आप आगे क्वेश्चन में आपको हेल्प होगी ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 6 नंबर देखते हैं, वन वन ऑन टू मैप, वन वन ऑन टू मैप या मैपिंग। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, इससे क्वेश्चन आते हैं। इसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव मैपिंग, बाइजेक्टिव मैपिंग। ठीक है, ये हो गया बाइजेक्टिव मैपिंग। अब देखते हैं क्या होता है। इफ आ मैपिंग इज बोथ वन वन एंड ऑन टू, बोथ वन वन एंड ऑन टू। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड या said to be वन वन ऑन टू और बाइजेक्टिव मैप। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। अब इसके कंडीशंस क्या रहेंगे, दोनों कंडीशन को इसमें मैच कर लेते हैं। फर्स्ट आपको होता है वन वन का कंडीशन, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू इज दिस इम्प्लाइज द एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। ठीक है, वेयर एफ एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, सेकेंड कंडीशन ले लो आप ऑन टू का। ऑन टू में क्या होता है, इसका कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, दैट इज द फंक्शन एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ये दोनों कंडीशन हमने मर्ज कर दिया, तो ये आपका बाइजेक्शन मैप या बाइजेक्टिव मैपिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसका डायग्राम अगर बनाया जाए तब कैसे बनेगा देखते हैं। इस तरह से मैं डायग्राम बना रहा हूँ, तो ये x हो गया, ये y हो गया आपका। ठीक है, ये y। अब यहाँ a b c d मैंने ले लिया, यहाँ मैंने कुछ और ले लिया, 1 2 3 4 ले लेते हैं, चलो। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका मैपिंग इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो आप देखिए आपको वन वन मैपिंग दिख रहे हैं, हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज है, एक एक इमेजेस हैं, और कोई भी एलिमेंट यहाँ से छूट नहीं रहा है। तो जब भी एलिमेंट नहीं छूटता तो ऑन टू मैपिंग होता है, और एक एक से अगर इमेज बना रहा हो या फंक्शन डिफाइन हो रहा हो तो उसे हम वन वन कहते हैं। तो दोनों यहाँ पर मैच हो गया, वन वन ऑन टू। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको फंक्शन एफ। अब उसके बाद आगे देखते हैं मैनी वन इन टू, फिर मैनी वन ऑन टू देखेंगे। मैनी वन इन टू, अब आएगा 7th नंबर, मैनी वन इन टू। मैनी वन इन टू क्या होगा, मैपिंग। इफ a mapping is both many one and into, then it is said to be many one into मैपिंग या मैप।
ठीक है, ये मैपिंग हुआ। दोनों अगर मर्ज होंगे तो वो आपका मैनी वन इंटू मर्ज होंगे, मैनी वन इंटू मैपिंग बनेगा। तो फर्स्ट कंडीशन था आपका मैनी वन का कंडीशन, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। दिस इम्प्लाइज एक्स के एलिमेंट अलग अलग होंगे तो इमेज एक आता है। ये एक्स के एलिमेंट है, सॉरी जो भी सेट लो आप, ए लो एक्स लो जो भी है, उसके एलिमेंट्स है और इसका इमेज बन रहा है, एक ही इमेज बन रहा है। ठीक है, ये कंडीशन हमने देखा था। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, अब एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू एक्स आ गया। ठीक है, सेकेंड नंबर देखिए अगर, तो एफ एक्स इंटू का कंडीशन लगाते हैं इज अ सबसेट ऑफ वाई। ठीक है, ये इंटू का कंडीशन है। अगर यहाँ ड्रॉ करें हम एक डायग्राम के थ्रू, देखिए अगर, तब क्या मिलेगा, जैसे ये आपका एक सेट है x और ये आपका y है, ये x है ये y है, तो इसमें लेते हैं हम a b c d, यहाँ लेते हैं 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, मैपिंग किस तरह से दिखाई दे रहा है आपको, देखो a का 1 के साथ ले लिए, b का भी 1 के साथ ले लिए और c का भी 1 के साथ ले लिए सपोज। ठीक है, और d का हमने 3 के साथ ले लिया। तो मैनी बहुत सारे का यहाँ पर 1 के साथ बन रहा है, मैनी तो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर, तो इन सब का ये देखो इमेज बन रहा है, यहाँ पर इसका इसके साथ इमेज बन रहा है। ठीक है, लेकिन टू जो है यहाँ पर अकेला रह गया, टू जो है यहाँ पर अकेले रह गए, ये टू जो है यहाँ पर अकेला रह गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैनी टू वन हो रहा है, मैनी 3 to 1 मीन्स मैनी टू 1 हो रहा है और एक एलिमेंट y में छूटने के कारण इनटू हो रहा है, तो मैनी 1 इंटू मैपिंग ये कहलाएगा। ठीक है, मैनी 1 इंटू मैनी 1 इंटू, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे और हम, अच्छा ये जो है आपका, ये जो बन रहा है वो आपका नॉट अ एफ इमेज, एफ इमेज नहीं बन रहा है, मिस इनटू बन रहा है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब आगे देखेंगे हम, अब बचा क्या, मैनी वन ऑन टू बचा, तो मैनी वन ऑन टू देखेंगे। ठीक है, 7th हो गया था, 8th नंबर, मैनी वन ऑन टू, एक मिनट इसको डार्क, मैनी वन ऑन टू मैपिंग, तो क्या होगा मैनी वन ऑन टू, इफ अ मैपिंग is both many one onto mapping। ठीक है, many one and onto mapping, then it is called many one onto map। ठीक है, ये आपका हो गया। तो कंडीशन ले लेते हैं दोनों का। फर्स्ट कंडीशन है एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू, दिस इम्प्लाइज एक्स वन डज नॉट इक्वल्स टू एक्स टू, मैनी का कंडीशन, मैनी वन का, एंड एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू एक्स, ये तो होता ही है। सेकेंड देखिए ऑन टू का कंडीशन क्या होता है, कोडोमेन एंड रेंज दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, दैट इज एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज इक्वल्स टू वाई, वाई के इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो हमको क्या मिलेगा, मैनी वन ऑन टू के बारे में बात कर रहे हैं। देखो ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, यहाँ a b c d हमने रखा और इधर एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 ले लेते हैं। तो मैनी वन, तो फर्स्ट का इसके साथ कर लिए, सेकंड का इसके साथ कर लिए, थर्ड का भी इसके साथ कर लिए और डी का इसके साथ कर लिए। ये देखो अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर इनका दो इमेजेस बन रहे हैं।
आ रही बात समझ में? देखो, इनका, इन दोनों एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है, एक इमेज, और यहाँ से कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है। मीन्स ये जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना, वो किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज है, तो इसलिए ऑन टू हुआ। और क्योंकि दो एलिमेंट एक इमेज बना रहे हैं, इसलिए मैनी वन हुआ, तो मैनी वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू, ये मैपिंग हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपको इतने सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई। ठीक है, अब एक और देखते हैं हम आगे। अगर बात करें इसके, तो कुछ और मैपिंग भी है इसमें जो हमको ध्यान से देखना पड़ेगा। कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा ये देखते हैं। चलो, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन और मैपिंग, कांस्टेंट फंक्शन और कांस्टेंट मैपिंग क्या होगा ये? लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, a to b, be a function from a to b, वही चीज़ मैंने लिख रहा हूँ। if only one element of, only one element of b, b belongs to b, ठीक है, b का कोई एलिमेंट ले रहे हैं, is associated with every element of a, ठीक है, that is all elements of a has one image in b, इमेज इन बी। ठीक है, बी में वन इमेज रखेगा, ये बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? देखो, मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, एफ एक्स बी के इक्वल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए में बिलोंग कर रहे हैं जो एक्स जो है। देन द फंक्शन एफ इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। देन द फंक्शन, इसको अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, इज कॉल्ड, देन द फंक्शन इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बता सकते हैं? कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जितने भी इमेजेस बन रहे हैं वो सारे के सारे इमेज एक ही रहेंगे। कांस्टेंट का मतलब आपको पता होगा कि जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, एग्जैक्ट एक ही वैल्यू रहेगी, वो चेंज ही नहीं होगी। ठीक है, वो उसका मतलब कांस्टेंट होता है। तो इसमें अगर मैं डायग्राम आपको बनाऊं तो तुरंत समझ आ जाएगा। जैसे देखो, यहाँ पर एक ये डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपका ए हो गया सेट, और ये आपका बी हो गया, ये x1 x2 x3 हो गया, ये ए बी सी मैंने ले लिया। ठीक है, अब इस फंक्शन का बी के साथ डिफाइन हो रहा है, ये बी के साथ डिफाइन हो रहा है, ये भी बी के साथ। तो सारे जो हैं इमेजेस एक ही इमेज रख रहे हैं, यानी कि कांस्टेंट इमेज रख रहे हैं, चेंज नहीं हो रहा है इमेज, सारे का इमेज एक ही है। तो उसे हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे, जो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये देखो तीनों का जो इमेज यहाँ पर बन रहा है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, और एक ही बन रहा है बी, तीनों का इमेज बी ही बन रहा है। ठीक है, तो वो आपको कांस्टेंट फंक्शन होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो, चाहो तो इसी को लिख सकते हो एग्जांपल में। एग्जांपल में अगर लिखूँ मैं, तो हियर ए इज इक्वल्स टू क्या है? x1 x2 x3 है, और b इज इक्वल्स टू है ए बी सी, ये आपके पास है। एंड फंक्शन जो गिवन है, फंक्शन इस ए टू बी है, सच दैट क्या होगा, जो जो बन रहा है उसको लिख लो।
एफ एक्स वन इज इक्वल टू क्या बना, एक्स वन इज इक्वल टू बी बना, एफ एक्स टू कितना बना, बी बना, और एफ एक्स थ्री कितना बना, ये भी बना, तो कांस्टेंट है। हैंस द रेंज ऑफ एफ क्या होगा, एक ही होगा एलिमेंट इसमें, कांस्टेंट एलिमेंट बी, जो कि चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर देखें सारी वैल्यू सेम है, चेंज नहीं हो रही है। ये वैल्यू को ले लो अगर, ठीक है, अगर ये वैल्यू को ले लो या फिर ये वैल्यू को ले लो, सारे क्या हैं, सेम वैल्यू। ठीक है, नॉट चेंज, नॉट चेंज है। ठीक है, कांस्टेंट, नॉट चेंज मीन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अब बचा क्या आपके पास, आपने सारे देख लिया, वन वन देख लिया, मैनी वन देख लिया, ऑन टू, इन टू, कॉन्स्टेंट, साथ में मर्ज करके भी देख लिया दो दो मैपिंग को। अब बचा हमारे पास कंपोजिशन मैपिंग। तो कंपोजिशन मैपिंग क्या होता है, यानी कि तीन मैपिंग वहाँ पर एक साथ अगर दिखाए हम, तीन मैपिंग मीन्स एक मैपिंग का दूसरे मैपिंग के साथ, यानी कि दो दो मैपिंग यहाँ पर होंगे, दो मैपिंग को कंपोजिशन करेंगे हम। ठीक है, दो मैपिंग का कंपोजिशन, तो वो क्या होता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये सारी लेक्चर्स हम डिटेल में करा रहे हैं आपको, एक एक चीज़ जो है, एक एक डेफिनेशन जो है मैं आपको बता रहा हूँ, सारी डेफिनेशन आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, 10th नंबर, कंपोजिशन मैपिंग। लेट f is a function from a to b and g is a function from b to c। ठीक है, देखो a में b फंक्शन है, a to b फंक्शन है, b to c फंक्शन है, दो फंक्शन है, b टू मैप या टू फंक्शन, टू मैप्स। तो तब यहाँ पर क्या होता है, देन गोफ, जी ओ एफ मीन्स g ऑफ f इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा a comma c such that a b belongs to f and b c belongs to g। इस तरह से आपको एक चीज़ मिलेगा, ए सी आपके पास बनता है। कैसे ए सी बनता है, देखिए ए बी फिर बी सी है, देखो एफ में और जी में जा रहा है ना, ए बी एलिमेंट जो आपको दिख रहा है, पेयर जो दिख रहा है वो एफ में है और बी सी जो है वो जी में है। तो एफ से जी में जब वो मैपिंग बनेगा तो ए टू सी बन जाएगा, ए टू सी हमको मिल जाएगा, यहाँ से लेकर ए टू सी डायरेक्ट। ठीक है, तो इसलिए हमने ए सी लिखा, एलिमेंट इस तरह का मिलेगा हमको। इज अ मैप फ्रॉम ए टू सी, ए टू बी है, बी टू सी है, तो ए टू सी मैप बन जाता है। ठीक है, इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, composition of f and g। ठीक है, गिवन बाय, कैसे होता है देखो, गॉफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, g ऑफ ए, ऐसा इसको लिखा जाता है। इसके फंक्शन को ऐसे लिखेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ए जो है ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं और डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ये एक हमने ले लिया, बी इज इक्वल्स टू ले लिया 1 2 3 4, सारे एलिमेंट मैं सेम ले रहा हूँ सब में, और सी भी इक्वल है 1 2 3 4, ताकि ये दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, ये एक सेट हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद ये एक आपका सेट हो गया, उसके बाद ये आपका एक सेट हो गया, तीन सेट हो गए इसमें, ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये सी सेट है। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4,
इसमें भी आपके पास 1 2 3 4 सब सेम सेट है, 1 2 3 4। अब इमेजेस मैं किस तरह से बना रहा हूँ वो आप ध्यान से देखिए ज़रा। इमेजेस कैसे बन रहे हैं देखो, इसका इमेज 1 के साथ बन रहे हैं, 2 का सपोज़ 3 के साथ बन रहे हैं, और 3 का सपोज़ 1 के साथ बन रहे हैं, और 4 का बन गया यहाँ पर 2 के साथ। इस तरह से मैं बना दिया सपोज़ अपने से, ठीक है, मैंने इमेज बना दिया ऐसा, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब 1 का यहाँ से मैं 2 के साथ बना दिया, 2 का मैं 3 के साथ बना दिया, 3 का मैं 1 के साथ बना दिया, और ये 4 का भी मैं 2 के साथ बना देता हूँ, ठीक है, 1 और 4 दोनों का 2 में है, इस तरह से। अब क्या क्या फंक्शन था इसमें, क्या क्या फंक्शन हमारे था, ये था फंक्शन ए टू बी था, ए टू बी बन रहा है, ठीक है। ये फंक्शन बन रहा है आपको जी बी टू सी, फंक्शन जी बी टू सी बन रहा है, ठीक है। अब इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आप ध्यान से देखिए, ठीक है। अब ये जो है कन्वर्ट हो गए कुछ इस तरह से आपको दिखता है। ये कौन सा सेट है, ए है, ये कौन सा सेट है, सी है, ठीक है। तो 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4। अब देखो 1 से 2 1 में गया, ठीक है, फिर 1 से 2 में गया, तो ओवरऑल ये जो मैप है आपका वो 1 से डायरेक्ट 2 में जाएगा। आ रही बात समझ में, 1 से डायरेक्ट 2 में जाएगा, क्योंकि 1 से देखो पाथ इसका देखो अलग अलग हो गया। 1 से पहले बी में गया, बी स्टेशन पे गया, एक कार निकला बी स्टेशन पे गया, बी स्टेशन से फिर सी स्टेशन पे गया। इसका मतलब क्या है, वो स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट पे देखो आप ध्यान दो, ए से डायरेक्ट सी पे गया ना वो, आप उसको ए से लेकर सी तक ही जाना था, तो ए से डायरेक्ट सी तक कितना 2 आ गया, आपको मिल गया। फिर देखो 2 आपका किस में गया था, 2 आपके 3 में गया था, 3 से 1 में गया, तो डायरेक्ट 2 जो है आपका 1 में जाएगा, इस तरह से। 3 जो है पहले 1 में गया, 1 के बाद फिर 2 में गया, तो 3 डायरेक्ट 2 में जाएगा। इस तरह से कंपोजिशन हो रहा है। 4 2 में गया, फिर 2 से 3 में गया, तो 4 डायरेक्ट 3 में जाएगा। इस तरह से आपका कंपोजिशन यहाँ पर हुआ है, ठीक है। और इस मैप को हम क्या बोलेंगे, गॉफ बोलेंगे, या जी ऑफ एफ। ए टू सी बनता है, ठीक है, ए टू बी, बी टू सी था, तो ए टू सी डायरेक्ट आपका बनेगा, ठीक है। ये आपका हो गया, ओके। एलिमेंट्स भी चाहो तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ सेट का अगर कंपोजिशन आप लिखना चाहते हो तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इतना ही इसमें बता दिया फिलहाल, ठीक है। अब 10th नंबर अगर देखें इसका, नहीं सॉरी 10 तो ये था, 11th नंबर प्रोजेक्शन मैपिंग में बता रहा हूँ। 11th प्रोजेक्शन मैपिंग, हालांकि इससे क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन कभी अगर क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो कम से कम आपको समझ में आए कि ये आपने पढ़ा था और कुछ इसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स द मैप, देखो मैप किस तरह से, P1 मैप ए क्रॉस बी टू ए, एक मैप हो रहा है ए क्रॉस बी टू ए, डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन होता है, ये प्रोजेक्शन मैप है, डिफाइंड बाय P1 ए कॉमा बी, क्योंकि ए क्रॉस बी होगा तो आपका एलिमेंट ए कॉमा बी इस तरह का बनेगा, इज इक्वल्स टू इसमें ए के एलिमेंट, ठीक है। इस कॉल्ड द फर्स्ट प्रोजेक्शन, इस तरह प्रोजेक्शन होता है, ये इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रोजेक्शन, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोजेक्शन, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से लेकर उसी सेट में जाएगा अगर, तो वो प्रोजेक्शन होता है, फर्स्ट प्रोजेक्शन। एंड एक और लिख रहा हूँ मैं इसी में, P2 सच दैट ए क्रॉस बी टू बी में अगर जा रहे हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर बी सेट में अगर जा रहा है, उसका फंक्शन डिफाइन हो रहा है अगर,
तो आपको क्या मिलता है, फंक्शन इस तरह का डिफाइन होता है, a कॉमा बी इज इक्वस टू बी। तो ये आपका सेकेंड प्रोजेक्शन होता है, ये आपको याद रखना है बस, इज कॉल्ड द सेकेंड प्रोजेक्शन, सेकेंड प्रोजेक्शन। ठीक है, मैप, ये आपका हो गया। ठीक है, तो इतने सारे जो मैप्स हमने बताए वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई आई थिंक। तो इस वीडियो में इतना ही हम देखते हैं। इसके नेक्स्ट लेसन में हम जो आपको कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ वगैरह आपको बताएंगे।